पहले पार्ट में हमने ये देखा कि जीएफ के धोखे के बाद बीएफ बिना कुछ बोले उसकी लाइफ से कम्प्लीटली गायब हो जाता है और उसे ब्लॉक करके सिटी छोड़ देता है। जीएफ जब तक सब समझती है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बीएफ उसका 1 घंटे तक वेट करके भी चला गया होता है। गिल्ट और रिग्रेट में डूबी जीएफ उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन ना कॉल लगती है ना ही वो मिलता है। आखिर में उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान खो दिया। दूसरी तरफ बीएफ एक नए सिटी में पहुंचता है जहाँ वो एक लड़की को बचाते हुए एक नए ट्रबल में फंस जाता है। अब आगे देखेंगे, अब वो रोते हुए खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसे पता लगा कि मैं उसे छोड़ चुका हूँ, उसे लगा उसकी पूरी दुनिया ब्लैंक हो गई है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकती। जब तक मुझे नहीं ढूंढेगी तब तक उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए वो पागलों की तरह मुझे कांटेक्ट करने लगी, लेकिन उसे सिर्फ मेरी तरफ से कोल्ड रिप्लाई मिला कि वो कुछ भी नहीं है। वो और कुछ बोल भी नहीं पाई और उसके फोन में सिर्फ बी की आवाज रह गई। उसने तुरंत दोबारा कॉल किया, लेकिन पता चला कि मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। फिर उसने दूसरे नंबर से कॉल किया। मैं बार बार आधे कॉल्स को देख रहा था, लेकिन पेरेंट्स से किए हुए प्रॉमिस को याद करके मैंने फोन ऑफ नहीं किया। घर से निकलते ही मैंने सबसे पहले नया सिम लिया और पेरेंट्स को नया नंबर भेज दिया और पुराना सिम डीएक्टिवेट कर दिया। फिर मैप की हेल्प से मैं एक बार के बाहर पहुंचा। कुछ मिनट बाद एक लड़की बारटेंडर के साथ मेरी तरफ आई और मुझे ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करने लगी। मैं आराम से चेयर पर बैठा फोन यूज कर रहा था। उसने यॉर्निंग किया और अचानक रुक गई, जैसे उसे कुछ पहचान सा लगा हो। फिर वो मेरे पास आकर बोली कि वो बार की ओनर है और मुझसे पूछने लगी कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे समुद्र के पास वाला पूरा एरिया चाहिए। अंदर आने के बाद मुझे पता चला कि स्ट्रीट के एंड पर सी व्यू है और वहाँ बैठकर पूरा व्यू साफ दिखता है। मुझे थोड़ा अलग नेचर पसंद है, जहाँ नॉइज में भी शांति मिले। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि मैं ओवर कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे प्रीमियम जगह है और मैं अकेला उसे बुक करना चाहता हूँ। अगर मैं हैंडसम ना होता तो वो मुझे बाहर निकाल देती। मैंने बिना कुछ बोले उसे कार्ड दिखाया और पूछा कि पैसा कमाना है या नहीं। उसने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और स्टाफ को दे दिया। फिर मुझसे पूछा कि कितनी स्पेस चाहिए। मैंने कहा 10 मीटर के अंदर। उसने तुरंत अरेंज करवाया और मुझे विंडो के पास बैठा दिया। थोड़ी देर में पूरा माहौल बदल गया और लोग मेरे आसपास इकट्ठा होने लगे। मैंने एक सिंपल गेम शुरू कर दिया, जहाँ जो जीतेगा उसे मेरा कॉन्टैक्ट मिलेगा और जो हारेगा उसे बाहर दौड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे लाइन लग गई और कई लोग ट्राई करने लगे, लेकिन कोई मुझे हरा नहीं पाया। कुछ लड़कियां हार कर बाहर दौड़ती रहीं और लोग ये सीन देकर एंजॉय करने लगे। ऊपर से देखने वालों को ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा था। वहीं कुछ लोग मेरे बारे में डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे आई और सिचुएशन देखकर शॉक हो गई। उसने मेरे पास आकर बात की और मुझे अपने ग्रुप के साथ खेलने को कहा। मैं जाने वाला था, लेकिन उसने रोक लिया। मैंने देखा कि उसकी एक फ्रेंड फोन में बिजी थी, लेकिन वाइब अलग थी। मैंने कैजुअली उसे गेम के लिए पूछा। पहले उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन फिर हम दोनों खेलने बैठे। गेम शुरू हुआ और कुछ राउंड्स में उसने मुझे हरा दिया। मैं रूल फॉलो करते हुए उठकर बाहर जाने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा कि उन्हें मेरा कॉन्टैक्ट चाहिए। मैंने बिना ड्रामा के फोन निकाला और कॉन्टैक्ट एक्सचेंज किया। उसके बाद उन्होंने मजाक में फ्यूचर ऑफर्स और फ्री एंट्री की बात की। मैं ज्यादा रुका नहीं और वहाँ से निकल गया। पीछे वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे कि मैं अभी अभी ब्रेकअप से गुजरा हूँ और शायद इसी वजह से यहाँ आया हूँ। उन्हें लग रहा था कि मैं स्ट्रॉन्ग दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर से हर्ट हूँ। दूसरी तरफ जब मैं बाहर निकला तो मुझे फील हुआ कि कुछ लोग मुझे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान दिया वो सब अचानक गायब हो गए, जिससे पूरा सीन थोड़ा सस्पिशियस लगने लगा।